हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद सोनू में। आज हम मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आज मेरा हिंदी मीडियम का मेंस आंसर राइटिंग का जीएस पेपर 2 का पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 150 शब्द लिखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला दिन है, स्टार्टेड करता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि आई एम राइट अ परफेक्ट आंसर, बट आई कैन ट्राई कि बेटा आंसर लिख पाए। सो धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। फर्स्ट मेंस आंसर राइटिंग है, तो चलिए लिस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया, जो संविधान के भाग 3 में अंकित है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। जो बुक की बोल रहा है कि निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय का नवीनतम निर्णय, मतलब उच्चता का निजता, राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 में कहा गया है, उसमें उच्चतम न्यायालय का क्या मतलब अपने निर्णय दिया था, उसके बारे में इसमें लिखने के बारे में कह रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकारों के बारे में कहा गया है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन कि निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। तो इसमें हम केशवानंद भारती को भी कोट कर सकते हैं। तो चलिए कोट करते हैं। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार हमारा संविधान देता है, जो परिस्थिति में बना रहता है। इसका कुछ एक्सेप्शनल भी है कि
जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो एक आध दो अधिक फंडामेंटल राइट्स बच जाते हैं, बाकी बात और सब निरस्त हो जाते हैं। तो केशवानंद भारती मामले उच्चतम न्यायालयों का निर्णय था कि आप 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन के साथ हमेशा इस बातों का ध्यान देना होगा कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। उसमें और क्वेश्चन में डिमांड है कि मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण किया, मतलब मौलिक अधिकार कितने कितने भागों में बटा है, ये विस्तार के बारे में बोल रहे हैं, जहाँ तक मैं क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ। तो चलिए लिखते हैं। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, नस्ल आदि पे उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वह व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा शोषित हुआ है, वह अनुच्छेद 32 के द्वारा सीधे उच्चतम न्यायालय
जा सकता है। उदाहरण पे जैसे किसी के अधिकार के हनन होने पर बिना जिला न्यायालय या